स्नैप एग्जाम सिम्बायोसिस के एमबीए ड्रीम्स का गेटवे है, लेकिन हर साल स्टूडेंट्स का एक ही डाउट होता है कि क्या वो स्नैप के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आज मैं आपको स्नैप 2025 एलिजिबिलिटी को सिंपल वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। एंड ऑल्सो इफ यू वांट फ्री गाइडेंस ऑन स्नैप 2025 जस्ट से हे टू द नंबर ऑन योर स्क्रीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये 45% है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो, बस एडमिशन के टाइम तक डिग्री प्रूफ देना होता है। और स्नैप के एडमिशन प्रोसेस में ये पहला स्टेप होता है। एलिजिबिलिटी मीट करने के बाद आपको स्नैप एग्जाम देना होता है। फिर रिस्पेक्टिव सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट के ग्रुप एक्सरसाइज, रिटन एबिलिटी टेस्ट यानी WAT और पर्सनल इंटरव्यू राउंड यानी PI राउंड्स होते हैं। और अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पर है तो अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बनाने पे फोकस करो। इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम्स आपको GE, WAT, PI राउंड्स में एज देते हैं। स्नैप स्कोर मल्टीपल सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम का क्राइटेरिया अलग होता है। जैसे SCMHRD में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर ग्रेड्स के लिए 50% मार्क्स काफी होते हैं, लेकिन वहीं नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड्स के लिए 12 मंथ्स का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। इसके अलावा SSBF डुअल डिग्री में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स चाहिए, और अगर डिग्री इंडिया के बाहर से है तो AIU इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जरूरी है। जो आपका टारगेट इंस्टीट्यूट है उसका क्राइटेरिया शुरू में ही चेक कर लो। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट है तो आप टाइम पर ही प्लान बना सकते हो। इंटरनेशनल, OCI, PIO या NRI कैंडिडेट्स को AIU इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ भी, जैसे IELTS में मिनिमम 6 या IELA में मिनिमम 4। तो चलो डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर स्नैप एस्पिरेंट के दिमाग में होते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि क्या स्नैप के लिए कोई एज लिमिट है? तो बिल्कुल नहीं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा सवाल ये आता है कि कितने अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। तो देखो, आप इसको एक से ज्यादा बार दे सकते हो और सबसे अच्छे स्कोर्स ही काउंट होते हैं। सो बेसिकली आपको हर अटेम्प्ट में नया चांस मिलता है अपने स्कोर्स इंप्रूव करने का। इसके अलावा सवाल आता है कि स्नैप के लिए कितने मंथ्स का प्रिपरेशन काफी होता है। तो अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो 4 to 6 मंथ्स का फोकस प्रेप काफी होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिक्स और प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से आप 3 मंथ्स में ही रेडी हो सकते हो। बस एक फोकस प्लान की जरूरत है, जैसे डेली मॉक टेस्ट, सेक्शनल प्रैक्टिस और पास्ट ईयर पेपर्स का डीप एनालिसिस। इसलिए अभी से मॉक टेस्ट और सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी पे काम शुरू करो। स्नैप का जीके वेटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी का रोल ह्यूज होता है। डिस्ट्रैक्शन 0, डेडिकेशन 100% से आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। अब एक फाइनल एडवाइस, स्नैप सिर्फ एलिजिबिलिटी क्लियर करने का गेम नहीं, सिलेक्शन के लिए एकेडमिक्स के साथ होलिस्टिक प्रेप भी जरूरी है। SOP स्ट्रांग बनाओ, मॉक टेस्ट दो, इंटरव्यू स्किल्स इंप्रूव करो। स्नैप के बाद हर इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन मोस्टली प्रोफाइल प्लस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था स्नैप 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस एंड स्मार्ट टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर अपडेट। और अगर आपका कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो फ्री गाइडेंस के लिए बस व्हाट्सएप पर ही भेजिए 8585951111 पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।